इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई अबुशा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। तो शखाना केस में बानी पीटीआई अबुशा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने हाईकोर्ट जजेस के खत का खुद नोटिस ले लिया। मामले पर 7 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील। बेंच बुध को 11:30 बजे समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 7 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर शाह, याया अफरीदी, जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर शामिल। जस्टिस रिटा तसद्दुक जिलानी ने कमीशन सरबराही से इनकार कर दिया। बज़रियात फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। ताहम मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर दासू पहुंच गए। मंसूबे में काम करने वाली चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक चीन खंजराब सरहद 4 माह बाद तजारत के लिए खोल दी गई। सरहद खुलने से दो तरफा तजारत और सयाहत का आगाज। सरहदी मुआहदे के तहत सर्द मौसम और बर्फबारी के बायस सरहदी आमदोरफ्त बंद की जाती है। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर तक तरसील का अमल भी मुकम्मल। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बलूचिस्तान की 11 जबकि पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पोलिंग का अमल सुबह 9 से दिन 4 बजे तक होगा। कल से इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में कामयाब होगी। पीटीआई हमेशा झूठ का सहारा लेती है। बानी पीटीआई सादिक और अमीन नहीं थे। अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जुडिशरी की आज़ादी तब याद नहीं आए जब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमत में 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक़ आइंदा 15 दिनों तक नाफिजुल अमल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पार्टी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतालिक मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड ना होना लम्हा फिक्रिया है। आबपाशी के जदीद तरीक़ेकार अपनाना ज़रूरी है। वक्त कम मुकाबला साफ मुल्क भर में ईद की शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। कपड़ों की दुकानें हो या जूतों की ज्वेलरी शॉप हो या फिर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें, हर जगह लोगों का रश। बड़े बच्चे सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में मशगूल। होशियार, खबरदार, किसी की बातों में ना आए, किसी से धोखा ना खाएं। आज अप्रैल फूल है। किसी भी इतला, मोबाइल कॉल या खबर पर यकीन करने से पहले उसकी तहकीक जरूर कर लें। काकुल में है ट्रेनिंग स्कूल में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। तीसरा दिन है और आई थिंक लड़के काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और होपफुली इससे टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। तो होपफुली टीम फिटनेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा मकसद इनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इनमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के जवानों की सरपरस्ती में कौमी क्रिकेटर की काकुल में जारी ट्रेनिंग की वीडियो जारी कर दी गई। ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी शरीक। बोर्ड मोहसिन नकवी आज काकुल एबटाबाद जाएंगे।
खिलाड़ियों के फिटनेस कैंप का दौरा करेंगे। कैंप में खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।